After giving birth to my baby, I'm going through baby blues. I'm suffering from depression. I can't trust anybody. These are the points, these are the words you must have heard from a pregnant lady or a lady who has just delivered the baby. Have you ever think about it why she is saying so? Today we are going to discuss on all these topics. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स ट्री। मैं मितुल आज लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रह चुका है और कहीं ना कहीं ये हमारी सोसाइटी के टैबूज के अंदर छुपता ही जा रहा है। पर आए दिन जब इसके ऊपर न्यूज़ आती हैं, जब इसके ऊपर चर्चा होती है, तो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर बैठी हुई एक औरत जो इस डिप्रेशन से, जो इस एंग्जाइटी से जूझ रही है, कहीं ना कहीं उसकी दर्द को एक राहत मिलती है कि सिर्फ मैं नहीं हूँ जो इन सबसे गुजर। मेरा इस टॉपिक पे बात करना क्यों इम्पोर्टेंट है, मेरा इस टॉपिक को मैंने क्यों चुना इस बारी, क्योंकि रिसेंटली ही हम सब ने एक न्यूज़ देखी थी जो हमारी एक बहुत ही अच्छे लीडर रहे हैं, उनकी जो ग्रैंड डॉटर है उन्होंने अनफॉर्चुनेटली सुसाइड कर लिया, जो कि खुद एक डॉक्टर है, बट पोस्टमार्टम डिप्रेशन के चलते हुए वो अपनी ज़िंदगी खो बैठी। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया? एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं हर महिला किसी ना किसी दौर से, जब भी वो प्रेग्नेंट होती है या वो बच्चे को जन्म देती है, वो इस प्रॉब्लम से निकलती है, उभरती है। कई जूझते हैं, कई लड़ते हैं और कई अपने आप को ही छोड़ के चले जाते हैं। वो प्रॉब्लम कुछ और नहीं है, वो प्रॉब्लम है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। कहने को एक बहुत छोटी सी टर्म है ये, पीपीडी कह देते हैं हम इसको, डिप्रेशन कह देते हैं हम इसको, बेबी ब्लूज का नाम दिया जाता है। बट ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होती जा रही है। इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं वो इस स्टेप का, सुसाइडल स्टेप्स उठा सकते हैं, तो हम और आप तो एक नॉर्मल हाउस मेकर्स में आते हैं। डॉक्टर सौंदर्या ने सुसाइड कर लिया, बहुत ही दुख की बात है। डॉक्टर होते हुए उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन इतना ज़्यादा पेनफुल रहता है कि हम टॉलरेट नहीं कर पाते? पर लोग तो कहते हैं कुछ नहीं होता, ये बेबी ब्लूज होते हैं, ये तो खुद चले जाते हैं और कोई ध्यान भी नहीं देता। किसी के घर में भी इस टॉपिक पे ध्यान नहीं दिया जाता, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो बीवी हो। ये एक ऐसा इशू माना जाता है कि कोई इसके ऊपर डिस्कस ही नहीं करता, कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। बच्चे के आते ही बच्चे में सब रल मिल जाते हैं, कोई भी उस लेडी को प्रेफरेंस ही नहीं देता। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है। इस मानसिक स्थिति पे काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ना कि शारीरिक जो बीमारियां हैं उनको हम बहुत आसानी से दवा दारू के साथ ठीक कर सकते हैं। मानसिक जो तनाव रहते हैं, मानसिक स्ट्रेस जो रहते हैं, जो इस तरह के डिप्रेशन रहते हैं, जो इस तरह की एंग्जाइटीज़ रहती हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा पेचीदा मामला हो जाता है, क्योंकि दवाई के साथ साथ आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट भी मिलना बहुत ज़रूरी रह जाता है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हुए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस। ये टॉपिक उठना बहुत कम उठता है, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। वो भी आज मैं आपसे या न्यूज़ चैनल्स बात इसलिए कर रहे हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के ऊपर। एक सनसनीखेज खबर आई है, एक क्योंकि वो एक प्रोमिनेंट लीडर की ग्रैंड डॉटर थी, इसलिए बात को तूल मिल गई, ये आप मेरे तक ये टॉपिक पहुंच भी गया। वरना कहीं ना कहीं तो ये टॉपिक हमारी सोसाइटी ने दबा के ही रखा हुआ है, क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी में कोई मेंटल कंडीशन से रिलेटेड इश्यूज आता है, वो सीधा सा हो जाता है ये तो पागल हो गए हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाना, ये तो पागल है इसलिए साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। ये सब टैबू है हमारी सोसाइटी के। हमें फाइट बैक करना है, हमें इस टैबू को अपने दिमाग से, अपने सोसाइटी से, अपनी फैमिली से दूर करना है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना एक फिजिशियन के पास जाने के हिसाब के जैसा ही है। साइकेट्रिस्ट हमारे ब्रेन को ट्रीट करता है और फिजिशियन हमारी पूरी बॉडी को ट्रीट करता है। जिस तरह से खांसी जुकाम आने पे आप फटाफट अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, वैसे ही अगर आपको स्ट्रेस फील कर रहे हैं, किसी तरह की एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, आपको बैठे बैठे रोना आ रहा है, आपको उस माहौल से दिक्कत हो रही है जिस माहौल में ही आपने जन्म लिया या जिस माहौल में ही आपकी शादी हुई है, आप उसी वक्त एक साइकेट्रिस्ट से एक अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और उनसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए। हर साइकेट्रिक, हर मेंटल इशू का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हैं या आपको पागल खाने जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन के, हमारी सोसाइटी के वहम है। मैं सबसे पहले आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं।
आप किस तरह से एक चेकलिस्ट बनाकर खुद इवेल्युएट कर सकते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं. आर यू सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और समवेयर इन योर फैमिली, योर सिस्टर इन लॉ, your colleague, your friend suffering from this particular disease? We need to figure this out. It is really very important rather than putting your step towards a suicidal tendency. आप suicidal tendency के और नज़दीक जाने से अच्छा ये रहता है कि आप इस प्रॉब्लम को देखें, परखें, और उसी वक्त within few minutes you take the decision to end this. Very first point is feeling very sad. आपने बच्चे को जन्म दिया है या आप प्रेग्नेंट हुई हैं, उसके बाद आपके मन में डिप्रेशन आना शुरू हो जाए, आपको उदासी रहे, आप खुश ना रहें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन से जूझ रही हैं. उसके आने से आपको कोई भी खुशी का एहसास नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप सफोकेट कर रही हैं उस माहौल में जहाँ पे आप हो, आपका बच्चा है, आपकी फैमिली है. उस सफोकेशन को हम डिप्रेशन का नाम देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका पहला सिम्टम माना जाता है कि आप डिप्रेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. सेकंड पॉइंट है एंग्जाइटी. आप बहुत ही ज़्यादा एंशियस रहती हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर चलता रहता है जो आपको बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड, आपको मतलब कहते हैं ना उछल पुछल आपके बॉडी के अंदर चल रही होती है, उसे हम एंग्जाइटी का नाम दे देते हैं. आप बहुत ज़्यादा एंशियस हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू आर नॉट फिगरिंग आउट कि हो क्या रहा है एक्चुअली आपकी लाइफ में. देन ऑल्सो यू कैन कंसिडर दैट योर समथिंग इज गोइंग ऑन विद योर मेंटल स्टेबिलिटी, विद योर मेंटल हेल्थ. थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि चेंज इन एनर्जी लेवल. आप एक एनर्जी के साथ रहते हैं, आपकी एक अपनी वाइब्रेंस है, आपकी एक एनर्जी लेवल है जो आप हमेशा अपने साथ चलता रहता है. यू विल सी देयर इज अ सडन चेंज इन दैट एनर्जी लेवल. आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपकी एनर्जी या तो आप बहुत ही हाई पिच पे चले गए, या बहुत ही लो चले गए, आप बहुत ही लथार्जी हो चुके हैं, आपको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है. बच्चा है, बच्चा रो रहा है, उसको आप छोड़ के अपने ही दुनिया में, अपने ही किसी न किसी थॉट प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं. आपकी एनर्जीज आपकी बॉडी की एक्शंस के साथ मैच नहीं कर रही है. देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी लेवल एंड बॉडी बैलेंस. दैट इज द थर्ड इशू. इट इज द थर्ड सिम्टम. Sleeping pattern. It is really very important to check your sleeping pattern, because even after pregnancy, even after delivery, आपके एपेटाइट, आप किस तरह का खाना ले रही हैं, आप खाना अपने रेगुलर अमाउंट से ज़्यादा खा रही हैं या कम खा रही हैं, या उसके अलावा आप ये कह सकती हो कि एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप उसके जैसे ही आपको स्ट्रेस लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता है, यू विल टेक अ बोल ऑफ आइसक्रीम और आप वो आइसक्रीम खाते जा रहे हो, और एक नॉर्मल जितना आप इंटेक करते थे उससे कहीं ज़्यादा आप इंटेक कर रहे हो. यू हैव इंक्रीज योर सॉल्ट कंजम्पशन, लाइक से यू आर मोर इनटू आप चिप्स का पैकेट ले के चिप्स खा रहे हो, वेफर्स खाते जा रहे हो, या सम पर्टिकुलर थिंग यू वांट टू हैव दैट ओनली. यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बेबी. आपका बेबी आपके साथ है, न्यू बॉर्न है, आप उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उसको चेक ही नहीं कर रहे हो, उसको प्यार ही नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर बेबी, नॉट विद योर अपने बेबी के साथ साथ अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली को भी आप डिप्राइव फील करोगे. या कई केसेस में ये देखा जाता है कि माँ बच्चे को देखती ही नहीं है, शी वॉन्ट्स मोर स्पेंड टाइम विद हर हस्बैंड. उसको नहीं पसंद अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, उसको वो बोझ सा लगने लग पड़ता है, या उसकी रूटीन में एक अड़कन महसूस होने लग पड़ती है, या वो ओवर ही बेबी को प्रोटेक्ट करने में लग जाती है. वो चाहती नहीं है कि कोई भी वो घर का कोई और सदस्य उसको टच भी करे या उसकी केयर भी करे. ये छोटी छोटी चीज़ें जो भी एक मॉडरेट लेवल से बढ़ते जाते हैं एक्सट्रीम की तरफ, इधर इन अ लो वे और इन अ हायर वे. See, this is the normal line which we need to follow. But when we are, elevate to something, or we are getting declined to some another point, that means there is a change. We need to calculate. We need to figure out that change. अगर कोई हस्बैंड मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है कि आफ्टर द बेबी बर्थ आपकी जो वाइफ है वो इस चेंज के इस दायरे से या तो इधर जा रही है या इधर जा रही है, दैट इज़ द टाइम आप अपनी वाइफ की अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, आप उनको डॉक्टर को दिखाएं. और अगर ये कोई प्रेग्नेंट लेडी या पोस्टपार्टम से स्ट्रगल करती हुई मेरी बहन या मेरी कोई को मदर ये चीज़ देख रही है, प्लीज़ डियर, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू गो एंड चेक अ साइकियाट्रिस्ट. कोई आपको मेजर इशू नहीं है. विद अ फ्यू काउंसलिंग सेशंस, विद अ फ्यू हेल्प फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट, यू विल फील मच बेटर एंड यू विल लव योर फेज, जिसके अंदर आप अपने बच्चे के साथ एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकती हो. कलिए इस डिप्रेशन के स्टेजेस है. स्टार्ट विद अ बेबी ब्लू. इफ इट इज नॉट गेट ट्रीटेड
or it is not get settled by you only, it will change into postpartum depression. Or postpartum depression, if left untreated or unnoticed, it will turn down into postpartum psychosis. That is really very bad condition, because it will raise to the suicidal tendency. इससे क्या हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी आना इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट सिनारियो. इसके अंदर इंसान अपने ही जो कहते हैं ना लेवल पर आकर, सुसाइडल टेंडेंसी इज रियली वेरी सुसाइडल टेंडेंसी इज रियली वेरी बैड फॉर अस, बिकॉज हमारा 1 साल का छोटा बच्चा होता है, कुछ महीनों से 1 साल के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस होती है. और उस दौरान पे अगर मदर उसको अनट्रीटेड छोड़ दे, खुद को अनट्रीटेड छोड़ दे और बच्चे की केयर ना करे, तो उसके बच्चे की लाइफ पे और उसके अपब्रिंगिंग पे बहुत असर पड़ता है. तो उस टेंडेंसी को हमें छोड़ना है. यही सुसाइडल टेंडेंसी, यही आपका जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, अगर अनट्रीटेड रह जाता है और आपके साथ रहना शुरू कर देता है, आप उसको एक तरह से यू आर ब्रीडिंग दैट डिप्रेशन इन योर सेल्फ, तो आगे चल के वही डिप्रेशन जो है वो साइकोसिस का ले लेता है. साइकोसिस इज कुछ नहीं, यू विल गेट मोर पैरानॉइड, यू विल गेट पैनिक अटैक्स, आप में एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई हो जाएगा, आपके अंदर डिस्ट्रस्ट आ जाएगा, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे किसी को भी. वो एक वर्स्ट सिनारियो हो जाता है. दैट इज समथिंग रिलेटेड टू, हम जिसको कहना शुरू कर देते हैं एक पागलपन आना शुरू हो जाता है. सी, from baby blues to postpartum depression, these both are condition which is easily treated. Within 1 or 2 appointments, within 1 or 2 sessions, you will get treated. आप उसके साथ कुछ भी, आपको कुछ बड़ा एक डिजीज का एक टैग नहीं लगेगा. बट इफ दे लेफ्ट अनट्रीटेड, it will raise to the problem which is known as postpartum psychosis, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन मानी जाती है. सुसाइडल टेंडेंसी के साथ साथ आप अपने बच्चे को भी हार्म कर सकते हो. इस पर्टिकुलर, अगर आपके हस्बैंड के साथ ट्यूनिंग अच्छी है, वो आपको समझ रहे हैं और वो भी आपकी परेशानी को जान रहे हैं, आप उनसे एक बार डिस्कस करो कि मैंने एक वीडियो देखी है, मेरी वीडियो के बाद आप बाकी वीडियोस देखिए, जिससे आपको और पता चलेगा कि बेसिकली पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ट्रीट कैसे कर सकते हैं. अ सिंगल विजिट टू अ साइकेट्रिस्ट विल ट्रीट दिस इशू वेरी वेरी फेयरली. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सम मेडिसिन, सम काउंसलिंग, सम फैमिली सपोर्ट एंड यू आर डन, यू आर थ्रू. आप इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम को जो आप फेस कर रहे हो, जिसका जो एंड है वो बहुत ही, साइकेट्रिस्ट आपको एक सिंपल टर्म होती है साइकोथेरेपी, वो देंगी और उससे आप आपके ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा. नॉर्मली ये कहा जाता है कि जिस तरह से एक प्रेग्नेंट लेडी को अपने गायनेक की वो अपनी विजिट्स पे जाती है, लाइकवाइज उनको हर 2 महीने या 1 महीने के बीच में एक जो सिटिंग है वो एक साइकेट्रिस्ट के साथ भी करनी चाहिए. रीज़न ये है कि शी इज़ गोइंग थ्रू, उस प्रेगनेंसी के टाइम पे वो बहुत सारे हार्मोन्स के साथ गुजरती है, बहुत सारी फीलिंग होती है फ्रॉम अ गर्ल टू अ वुमन टू अ वुमन टू अ मदर. इस साइकिल को वो पूरा कंप्लीट कर रही होती है, तो उस समय उनकी बॉडी में बहुत कुछ चल रहा होता है. शी मस्ट नीड अ काउंसलिंग. कई लेस गर्ल्स होती है जो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स इन लॉ के साथ, अपने पति के साथ ये सारी बातें शेयर कर लेती है, पर कई ड्यू टू इंट्रोवर्ट नेचर या उनके अपने ही सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, वो बात नहीं कर पाते हैं. बट विद अ साइकेट्रिस्ट शी विल फील गुड. अगर कहीं ना कहीं आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं और आपको लग रहा है कि आप इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, तो बेटर ये रहेगा कि गायनेक के साथ साथ आप एक साइकोथेरेपी लेना भी शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी बॉडी को तो गायनेक देख रही है, बट आपके माइंड को आपकी जो साइकेट्रिस्ट है वो समझेगी और वो आपको, वो कहते हैं ना, सीड सो होने से पहले ही वो आपको उस चीज़ के बारे में हेल्प कर देंगे. आपके अंदर जो एंग्जाइटी या स्ट्रेस या कुछ भी इस तरह का आ रहा है जो मेंटल कंडीशन से रिलेट करता है, वो उसको उसी वक्त नलीफाई कर देंगी. तो आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन या बेबी ब्लू से भी नहीं गुजरेंगे. मेरी इतनी वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ फीलिंग्स हैं जो कि कुछ उस पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ जा रही हैं, बट एग्जैक्टली यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम ऑल दोज थिंग इन अ वेरी डीप रूटेड मैनर. That means you are going through something related to your mental issues where you need some kind of assurance. एक आपको एक हाई एनर्जी चाहिए जिसके अंदर आप ये समझ पा रही हैं कि हाँ कुछ है जिसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए, बट आई डोंट नीड अ साइकेट्रिस्ट राइट नाउ. आई कैन टेक केयर ऑफ माई बॉडी, ऑफ माई सोल अपने आप से ही. आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, खुद से खुद को हील कर सकते हैं. आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल लेडी बनना है. You just need to give some positive affirmation to yourself that you are a strong mother, you are a happy mother, you are giving the best upbringing to your child, you are a perfect mother. कुछ इस तरह की affirmation अगर आप डेली अपने आप को दें,
You don't need to sit and meditate. You don't need to go for some kind of therapy. You don't need to do anything. You just need to take a glass full of water. You can see the glass and give information to that glass, क्योंकि पानी के साथ, पानी में बहुत पावर होती है. आप जो उसको अफर्म करेंगे, जो आप उसके साथ कन्वे करेंगे, इट विल एक्ट एज अ मेडिसिनल वाटर टू यू. आप उस वाटर को बैठ कर इनटेक कीजिए उसका. यू विल से देयर इज अ सर्टेन चेंज इन योर सेल्फ ऑल्सो. पॉजिटिव एफर्मेशंस के ऊपर मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ. इट इज़ अ हीलिंग टूल. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है थोड़ी सी भी हेल्पफुल है कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए, या आपके सराउंडिंग में आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, आप उसको प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे. नीचे ही एक शेयर बटन है. शेयर बटन से आप क्लिक कर लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप द्वारा या फेसबुक द्वारा या इंस्टाग्राम द्वारा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं. आपको लगता है कि आपकी कोई फ्रेंड या फैमिली में कोई पोस्टमार्टम डिप्रेशन के साथ या बेबी ब्लूज के साथ सफ़र कर रहा है, प्लीज़ आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए. वीडियो को एंड करते हुए बस मैं इतना कहूँगी, हमेशा प्यार बांटते रहिए, स्माइल करते रहिए, हमेशा पॉजिटिव बातें सोचें, नेगेटिव थॉट्स को मार डालिए अपने ही अंदर, उसको ख़त्म करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट डिप्रेशन तक पहुंचा देता है. ध्यान रहिए.